यूपी में आगामी निकाय चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए दलित को रिझाने की कोशिशें तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से जारी हैं। दलित वोट बैंक को लेकर एसपी बीएसपी में घमासान जारी है। अखिलेश ने पहली बार कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं मायावती का अखिलेश पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप है। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने 30 साल पुराने नारे को एक बार फिर से हवा दी है। स्वामी मौर्य ने 1993 के एसपी बीएसपी गठबंधन को याद दिला दिया। मायावती ने नारे को एसपी की दलित विरोधी मानसिकता बताया है। मायावती का आरोप है कि बीएसपी को बदनाम कर रही है समाजवादी पार्टी। वहीं बीजेपी का दलित वोट बैंक पर फोकस है। तो सवाल वही है कि मुलायम कांशीराम बहाना, हिंदू आस्था पर निशाना। मायावती का दलित वोट लेना चाहते हैं अखिलेश, और अखिलेश माया में घमासान, बीजेपी की राह आसान। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हवा में उड़ गए जय श्री राम पार्ट 2। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम। 30 साल पुराना नारा, फिर जाति का सहारा। 1993 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान जो उस समय का सबसे प्रचलित सार्वजनिक नारा था, मैंने उसको दृष्टांत के तौर पर वहां पर प्रस्तुत किया था। कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, पहले दिए गए किसी नारे का हवाला देना, यह कहीं किसी कारण से कोई अपराध नहीं बनता है। मुलायम कांशीराम बहाना, हिंदू आस्था पर निशाना। प्रसाद मौर्य का यह बयान कि जब मिले मुलायम और कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मैं इस नीच प्रवृत्ति के राक्षस को बताना चाहता हूं कि इतिहास में जितने भी राक्षस अब तक पैदा हुए हैं, सभी का संहार हुआ है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जीते जी संहार होगा। उन्होंने कोतवाली नगर में एक तहरीर दिया कि कल की जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक विवादास्पद टिप्पणी की है, एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को। इस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके समस्त तथ्यों की छानबीन की जा रही है। मायावती का वोट किसके मन में खोट? समाजवादी पार्टी का चरित्र यही रहा है, बांटो राज करो। उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने जाति बांटने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष, दंगे कराने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने कराने का काम किया। दलित विरोधी मानसिकता अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है। दलित के नाम पर माया अखिलेश में घमासान क्यों? तो बहन मायावती जी जो बीजेपी आरएसएस के चरणों में नतमस्तक हैं और एक जेल में, अपनी बनाई हुई जेल में बंद है, तो उन्हें लगता है कि 2024 में कहीं जो नोटों का कारोबार है, भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन का कारोबार है, वो कहीं कमजोर न पड़ जाए, कहीं लोग टिकट खरीदना बंद न कर दें। इसलिए उनको मान्यवर कांशीराम जी के साथ बगल में अखिलेश यादव जी खड़े थे, तो उन्हें बुरा लगा। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि महाबहस में हम किन सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला सवाल आज ये होगा कि क्या 30 साल पुराना नारा लगवाकर समाजवादी पार्टी फिर से जात की राजनीति कर रही है? क्या मुलायम कांशीराम के बहाने फिर से हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए? क्या मायावती कर पाएंगी समाजवादी पार्टी पर करारा पलटवार? हमारा सवाल आज का यह भी होगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीएसपी के। राजेश पासवान जी जुड़ चुके हैं, आप दलित चिंतक हैं। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। मनीष जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी 30 साल पीछे चली गई क्या? जहां से चली थी घूम फिरकर वहीं पहुंच गई। देखिए, आपने जो सवाल किया है उस सवाल का सिर्फ मैं एक जवाब से मैं आपकी बात को पूरा करूंगा। समाजवादी पार्टी ने कभी भी धार्मिक उन्माद के नारे नहीं लगाए हैं।
समाजवादी पार्टी ने कभी जातीय उन्माद के नारे नहीं लगाए हैं। और जो ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और खास करके आपके सवालों से जिस तरह से भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जा रही हैं, इस पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इसको नकारती है। और एक बात मैं बहुत साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने धार्मिक नारे दिए, जिन लोगों ने जातीय नारे दिए, वह बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की 3-3 बार गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है और देश की राजनीति में भी बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। मनीष जी, बीएसपी के जिन लोगों ने नारा लगाया था, आ रहा हूं आपके पास विजय जी, बीएसपी के जिन लोगों ने नारा लगाया था वो आज आपकी गोद में आकर बैठे हैं और मंच से जब एक बार फिर से 30 साल पुराना नारा दोहरा रहे थे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंच पर बैठकर ठहाके लगा रहे थे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि विपक्ष की राजनीति में हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट देख करके सत्ता में बैठे हुए लोग बेचैन हो जाते हैं। वो बेचैनी इसलिए हो जाती है कि दबे कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़े जो लोग हैं उनकी बात करना और हंस करके, मुस्कुरा करके उनके जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उस पर बहस करने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित लोग तिलमिला जाते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं और सभी लोगों की जो परेशानी है, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनकी जो परेशानी है वो सिर्फ इस बात से है कि श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की महान जनता जो 25 करोड़ की आबादी है उसने कैसे 36% हमें वोट दे दिया। 2 करोड़ 96 लाख से ऊपर हमारे नेता पर विश्वास करके कैसे वोट दे दिया। और नितिन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है, 36% वोट देकर भी सत्ता से बाहर कर दिया। नहीं, सुनिए तो सही, आप पहले मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वो मत करिए आप। मैंने आपसे सवाल किया था कि बीएसपी के वही लोग जिन्होंने नारा लगाया था आज वो समाजवादी पार्टी की गोदी में बैठे हैं और एक बार फिर से वही नारा दोहरा रहे हैं। तो इसलिए आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जय श्री राम को हवा में उड़ा रही है क्या? नहीं, देखिए, प्रभु श्री राम जी एक समता मूलक समाज के ध्वजवाहक रहे हैं। वो हम सभी लोगों के आराध्य हैं और आस्था के केंद्र हैं। उनसे उनके जो विचार रहे हैं वो समाजवादी विचार रहे हैं और वो हमारे लिए सदैव पूजनीय है। आज ब्रजेश पाठक जी से तो आप ये बात नहीं पूछेंगे, जो डिप्टी सीएम हैं वो भी बसपा की राजनीति से आए हैं, बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनसे भी जरा आप पूछ लेते कि आपने भी ये नारा लगाया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके भाषण पर अखिलेश यादव जी ठहाके नहीं लगा रहे थे ना मनीष जी, उनके भाषण पर नहीं लगा रहे थे। और एक बार नहीं, बार बार, मनीष जी पहले आप सुनिए, तसल्ली से सुनिए, एक बार नहीं बार बार ये हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस को बैन करने की मांग करते हैं, कभी वो रामचरितमानस की प्रतियां जलवाते हैं, कभी वो एक बार फिर से जय श्री राम को हवा में उड़ा देते हैं। और आप ये समझाना चाहते हैं कि पब्लिक ये सब आसानी से स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि प्रभु श्री राम आपके पूजनीय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आप भी उतना ही मानते हैं जितना बीजेपी वाले मानते हैं या XYZ मानते हैं, इसको आसानी से स्वीकार कर लिया जाए। अमित जी, आप देश की राजनीति के और समाज के एक बहुत बड़े और अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन सिर्फ एक बात पूछूंगा मैं आपसे कि क्या धर्म आधारित राजनीति को धर्म आधारित सत्ता को प्रश्रय मिलना चाहिए? क्या हिंदू धर्म में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाला कोई? अरे तो अमित जी से काहे पूछ रहे हैं भैया? क्या हिंदू अमित जी से काहे पूछ रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछे ना, ये सवाल तो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहिए, जो 30 साल पुराना नारा दोबारा से उठा के गढ़ रहे हैं। अरे अमित जी एक गढ़ंत सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने जब स्पष्ट तौर पर आपसे कह दिया कि हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि हम लोग समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं, हमारे लिए मैं आपको 1 मिनट और दूंगा, हम आपको 1 मिनट और दूंगा, उनके विचारों पर मैं आपको 1 मिनट और दूंगा, आप ही समझा दीजिए। हो सकता है हम सभी लोग ना समझ पा रहे हो, राजू दास जी ना समझ पा रहे हो, या पैनल में जितने लोग वो ना समझ पा रहे हो। मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसका आप अर्थ समझा दीजिए। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 30 बरस पहले 1993 में बहुजन समाज पार्टी के नारे को कोट करके उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग उस समय जब गठबंधन हुआ था तो यह नारा लगा रहे थे। वह समाजवादी पार्टी का नारा नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने उस नारे को कोट किया कि 1993 में इस तरह के नारे लगाए जाते थे। जवाब दूंगा, देखिए ना, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के लोग 1993 में ये सब कर रहे थे तो आप उसी बहुजन समाज पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे थे और बाद में सत्ता में बैठे, तब आपको कड़वा नहीं लगा। आज आप बहुजन समाज पार्टी
का कह के किनारा कर रहे हैं। सुनिए ना, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, अमित जी, आपकी मीठा मीठा दब दब कड़वा कड़वा थू आपकी ठीक है विजय मिश्रा, आपकी ये नारा तो बीएसपी के लोगों ने लगाया था, सिर्फ एक समाजवादी पार्टी का नारा नहीं था ये। इस नारे को सुना बीते 5 मिनट में आपको ही सुन रहा हूं, आपने बीएसपी पर आरोप लगाया, अब सुन लीजिए उनका क्या कहना है। विजय मिश्रा। अमित जी, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मानसिक संतुलन पूरा खत्म हो चुका है। उन्हें एक झारखंड में, जहाँ छत्तीसगढ़ में एक अस्पताल है पागल का, वहां जाना चाहिए, क्योंकि वो बराबर रामायण पर, राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। उतना दोष उनका भी है और उससे ज्यादा दोष भाजपा का है, जो उनकी टिप्पणी को सुन के उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और रही बात मिले मुलायम काशीराम का बात, तो आप बताइए, जिस सपा सरकार ने, सरकार बनते ही सबसे पहले अनुसूचित जाति में प्रमोशन के आरक्षण को खत्म कर दिया, जिस सरकार ने भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को अंबेडकर पार्क से उखाड़ने का काम कर दिया, वो किस दशा में अनुसूचित जात का भला कर पाएगी। मनीष जी बराबर कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, आज देश में कुछ होता है तो भाजपा कहती है नेहरू जी की गलती है, आज प्रदेश में कुछ होता है तो कहते हैं बसपा की गलती। अरे आप कभी अपनी भी तो गलती मानो। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कांसीराम याद आ गए, लोहिया को आप भूल गए, जनेश्वर मिश्रा को आप भूल गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और बहुजन समाज पार्टी की कार्यप्रणाली पसंद आई, तभी आप आज मानवर कांसीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। और दूसरी बात, राम हवा में उड़ जाए, राम कहीं चले जाएं, राम सबके हैं, लेकिन ये इस तरह की टिप्पणी अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के सुन रहे हैं, तो जितना दोष स्वामी प्रसाद मौर्य का है उतना ही दोष अखिलेश यादव का भी है, क्योंकि लोग राम के नाम पर राजनीति करना बंद करते हैं। भाजपा ने भी उतनी ही राजनीति भाजपा भी कर रही है कि अगर 2 बार हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य के दूसरी बार मामला है, अभी तक किसी उनके बड़े नेता का बयान नहीं आया। मैं इसी पॉइंट पर जवाब ले लेता हूं। अवनीश त्यागी जी, राम के अपमान पर 2 बार FIR हो गई, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई या फिर गिरफ्तारी के लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? देखिए अमित जी, जो कानून कार्रवाई कर रहा है अपना, वो कानून कार्रवाई करे, जो गलत होगा उस पर रिपोर्ट होगी, उसका निष्पक्ष जांच होकर उस पर कार्रवाई होगी। ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। त्यागी जी, 30 जनवरी को प्रतियां फाड़ी गई थी, इसमें कोई त्यागी जी 30 जनवरी को प्रतियां फाड़ी गई थी, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल चल रहा है, 2 महीने से आपकी जांच आगे नहीं बढ़ पाई। सब में कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई पर आप ये सुनिए कि कार्रवाई केवल सरकार कर रही नहीं, जनता भी कार्रवाई कर रही है। जो ये राम विरोधी है, जो समाज विरोधी है, जो अमन विरोधी है, उनको जनता भी नकार रही है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरह के नारे दे रहे हैं, उनको जनता नकार, उनको ये की सजा मिल रही है, लगातार मिल रही है। और इतना ही नहीं, जो चुप बैठे हैं, जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, और जो उनको आज जिनके आशीर्वाद से ये सब काम हो रहे हैं, जो राम विरोधी और समाज विरोधी और समाज तोड़ने का काम कराया जा रहा है, जो जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन अखिलेश यादव को भी जनता सबक सिखा रही है, लगातार हरा रही है, उनके गढ़ में हरा रही है। ये आप देख रहे हैं, जनता देख रही है, और इसको जनता ना, यही तो आप पर आरोप लग रहा है, कानून ये सच है, यही तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप ये इस बात पर छोड़ दे रहे हैं कि जनता तय करे कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आपको सूट कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर धर्म की राजनीति करते रहे, जाति की राजनीति करते रहे, तो आपको सूट कर रहा है, इस वजह से आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है। ये बात कह रहे विजय जी, कार्रवाई सत्य होगी, कार्रवाई किसी पे नहीं होगी, परंतु देखिए कार्रवाइयां जो संरक्षण देने वाले पे मैं कह रहा हूँ डबल कार्रवाई होगी, कानून भी कार्रवाई करेगा, जनता भी कार्रवाई करेगी, और करी नहीं रही है, जनता ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं क्या कार्रवाई करेंगे। राजेश पासवान जी, मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा विजय जी आपके पास। राजेश पासवान जी, 2007 में जब बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, स्वामी प्रसाद मौर्य तब भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, डलमऊ से हार गए थे चुनाव, और 2017 में वो जीते जब वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। 2022 में नेवला बनकर गए थे फाजिल नगर, और वहां क्या हुआ सब जानते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य फन्ने खां है क्या? समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव उनको लोहिया समझ रही है, जेपी समझ रही है? इतना वेटेज किस बात के लिए कि जो उनका मन कर रहा है वो बोले जा रहे हैं और अखिलेश यादव ठहाके लगा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक लोगों की जो बातें हैं, जो टिप्पणियां हैं, उनका राजनेता जवाब दिया करेंगे। मैं राजनीति में बहुत उसमें शामिल नहीं रहता हूं, लेकिन हमारे चारों पैनलिस्ट हैं, सबने इस बात पे सहमति व्यक्त की कि ये जो नारा लगा है वो नारा गलत है, चाहे वो सपा के पैनलिस्ट हो, बसपा के हो या
धर्माचार्य हो, जो लोग भी हो। तो एक निवेदन मैं भी करना चाहूंगा, सभी लोगों से करना चाहूंगा कि जय श्री राम का जो नारा है, जो उद्घोष है, वो धर्म गुरुओं के लिए छोड़ दें, वो उनके आध्यात्मिक मानस के लोगों के लिए छोड़ दें, राजनीति से उनको दूर करें। और राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक रैलियों में जय श्री राम का नारा न लगाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और उनकी काट के लिए कुछ लोग जाति की राजनीति करते हैं, तो वो उनके विरुद्ध नारे लगाते हैं। तो दोनों ने, राम के समर्थकों ने और विरोधियों ने भी राम को धर्म के क्षेत्र से निकाल करके राजनीति के क्षेत्र में लेकर के वो लोग आ गए हैं, और राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद में परस्पर पक्ष और विपक्ष की चीजें होने लगी है। ये गलत है। जो चीजें धर्म के क्षेत्र में, वो धर्म के क्षेत्र में रहनी चाहिए। राजनीतिक लोग, नेता एक दूसरे की आलोचना नहीं सुनिए तो, लेकिन जो धर्म, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में ये भी कहा था कल कि मायावती मुख्यमंत्री बन पाई क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ थे, मैंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया था। तो इस वजह से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा है क्या कि बीएसपी का वोट बैंक स्वामी प्रसाद मौर्य के इशारे पर दाएं बाएं करता है? यादव को बनवा दिए होते 2022 में। एक टर्म चलता है मंडल बनाम कमंडल। तो एक तरफ मंडल की राजनीति थी, दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति थी। दोनों राजनीतियां अपने तरीके से सत्ता को प्राप्त करने का एक जरिया थी। तो कमंडल वाले सत्ता पे हासिल हो गए, मंडल वाले पीछे रह गए। तो मंडल वाले अपने नए नए सिगुफे ला रहे हैं, और चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में ला रहे हैं, तो उनको अपने तरीके से अपने नारे करने का हक है। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। महंत राजू दास जी, राजनीतिक क्षेत्र में दोनों का अधिकार। अखिलेश यादव ने बाद में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे तब वो ठहाके लगा रहे थे, लेकिन बाद में माइक पर आए, उनको लगा कि शायद कुछ नुकसान हो जाएगा तो डैमेज कंट्रोल करने लगे। अब अपनी बात रखिएगा। पहले हम दर्शकों को यह बता दें कि अखिलेश यादव ने बाद में संदर्भ और अर्थ के साथ किस तरीके से समझाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहना क्या चाहते हैं। सुन लीजिए आप सवाल, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि केवल एक भगवान जी का नाम आ रहा है, वो भगवान जी का नाम नहीं है, क्योंकि असली नाम कोई भगवान जी का लेता है तो जय सिया राम का लेता है, जय श्री राम का नहीं लेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जय सिया राम के बारे में थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो जय श्री राम के बारे में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ पाए कि नहीं? देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, रामचरितमानस के बारे में टीका टिप्पणी करना, जिस प्रकार से लगातार एक नहीं, एक बार व्यक्ति कहता तो माफ था, 2 बार कहता तो माफ था, लेकिन बार बार यही चीज जो आस्था का प्रतीक हमारे भगवान राम, आस्था का प्रतीक रामचरितमानस, आस्था के प्रतीक गीता, आस्था के प्रतीक भगवान कृष्ण, आस्था के प्रतीक साधु संत, साधु संतों को जी, साधु संतों के प्रति ऐसा उनका भाव, ऐसी मानसिकता। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो व्यक्ति उस मंच पे है, और उस मंच से इस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने नारा लगाया, और नारा के साथ साथ लोगों को कहा कि हमसे तेज आवाज में आप लोग नारा लगाओ कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। गजब बात करते हो। भगवान राम को बांटा जा सकता है क्या? जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री श्याम, जय राधे कृष्ण, क्या ये बांटा नहीं जा सकता है? पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लीजिए। जिस प्रकार से आपकी मानसिकता है, आप ये समझ रहे हो कि मेरा फायदा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। आप गाली दे सकते हैं, योगी जी को बोल सकते हैं, मोदी जी को बोल सकते हैं, राजू दास को बोल सकते हैं, आरएसएस को बोल सकते हैं, संघ को बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि राम मतलब आरएसएस, राम मतलब बीजेपी, राम मतलब हिंदुत्व। राम तो सबके हैं ना भाई, भगवान कृष्ण तो सबके हैं ना। तो आपकी ऐसी मानसिकता क्यों? आपके मंच पे स्वामी प्रसाद मौर्य बोला कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जूता लेकर मुंह लोगों को तोड़ देना चाहिए। ये अब सब ये समाज में नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? संसदीय भाषा की परमिशन नहीं दे सकते। राजू दास जी, आपका गुस्सा हो सकता है, आपका क्रोध हो सकता है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलिएगा तो आपको जिस तरीके का व्यवहार करना होगा करिएगा। मैं माफी के साथ कहूंगा सर, आपको रोक रहा हूं, ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल मत करिए जिससे कि आपत्ति, और हम कम से कम उस बात के लिए अलाउ नहीं करते। ठीक है राजू दास जी, आ गई आपकी बात। अब मैं जवाब ले लेता हूं मनीष जी से। मनीष जी, जिस 36% वोट की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें राम वाले नहीं है? क्या राम वालों ने अखिलेश यादव को वोट नहीं किया? क्या देखिए, आपका चैनल एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, और
उत्तर प्रदेश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और सभी पंथ के मानने वाले लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग अभी राजू दास जी ने आपके चैनल पर किया है, इस तरह की भाषा का प्रयोग एक संत करता है, ऐसा हमने कभी किसी संत हमने को अपना देखा रोल निभा नहीं दिया, है। हमने उसके लिए मना कर दिया, आपने रोल निभाया। जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। नहीं, भगवान राम 36% में राम वाले हैं या नहीं? देखिए राम कणकण में हैं। और जब हम मेरा नाम मनीष सिंह है और मैं हर 15वें दिन हमारे परिवार में पूजन पाठन का कार्यक्रम होता है, और जब भी हमारे परिवार में किसी का देहावसान होता है तो जब हम लोग घाट पर लेकर के जाते हैं तो राम नाम सत्य है, यही सबका गत्य है, यही हम लोग उच्चारण करते हुए घाट तक जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें अगर सिखाने की यही उम्मीद, मनीष जी सुनिए तो सही, अच्छा हुआ आप अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। जिस बात का जिक्र आपने किया ना, यही उम्मीद तो सब अखिलेश यादव से कर रहे हैं कि मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया है, लेकिन अखिलेश यादव तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं ना, वो तो हरिद्वार गए थे पिंडदान करने के लिए। तो अगर किसी मंच से भगवान राम का अपमान हो रहा है तो उस पर तो अखिलेश यादव को विरोध करना चाहिए कि हम इस बयान के साथ नहीं हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को बैन करने की मांग करते हैं तो हम उनके साथ नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं तो हम उनके साथ नहीं है। ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? अभी आपने कहा है कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, आ करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सोचिए कि हमारे नेता ने किस तरह की बात, उन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया। हम सीता मां को एक ऐसी स्त्री के रूप में देखते हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवंत किया। वो एक आदर्श नारी है। एक आप बहुत अच्छे ट्रैक पर, मैं आपको फिर रोक रहा हूं। श्री का मतलब क्या होता है जी? श्री का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा। आप ये कह रहे हैं ना कि जय सिया राम कह रहे हैं, तो ठीक है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि श्री का मतलब क्या होता है। बात ही पूरा नहीं करने दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये कि सवाल एक बार पूछ करके आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं, तो एक एक बात क्लियर करते जाइए ना। श्री का मतलब लक्ष्मी और सरस्वती होता है। मैं आपको बता रहा हूं मनीष जी, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके लिए सहूलियत होगी। श्री का मतलब भी लक्ष्मी और सरस्वती ही होता है। और हमारे यहां जब किसी को श्रीमान कहा जाता है तो मतलब वो कि जो स्त्रियों का सम्मान करता हो। जय श्री राम अगर कहा जा रहा है तो उसके आगे माता सीता का नाम अपने आप लग जा रहा है। तो अखिलेश यादव अगर ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जय श्री राम और जय सिया राम अलग अलग है, तो संदर्भ अलग हो सकता है, अर्थ अलग नहीं हो सकता। मनीष जी, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे ना। सुन लीजिए, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम सीता माता, राम जी का नाम, ये हमारे लिए जो हमारे महापुरुष देवी और देवता रहे हैं, जब हम लोग मातृत्व को, जब माता को और पुरुष को, पिता को एक साथ समाहित करके हम लेकर के चलते हैं, अर्धनेश्वर जो भगवान शिव जी का और भगवान मां पार्वती जी का जब स्वरूप दिखाया जाता है, जब दोनों लोगों के शरीर को एक रूप में दिखाया जाता है, तो वो हमारे भारत की संस्कृति को मजबूत करता है। अपने नेता को क्यों नहीं समझाते? नहीं, तुम यहाँ बैठकर जो तुम भाषण दे रहे हो, अपने नेता को क्यों नहीं समझाते? स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं समझाते? स्वामी प्रसाद मौर्य तो सीधे कहते हैं सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे। आपके चैनल पर इस तरह की भाषा की उम्मीद हम नहीं करते हैं। राजू दास को चैनल से बाहर मैं किसी भी तरह की मर्यादित भाषा की परमिशन नहीं दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आपसे भी एक अनुरोध है कि फिर से जाकर पढ़िएगा और अखिलेश यादव जी से भी कहिएगा कि जय श्री राम और जय सिया राम का अंतर एक बार फिर से पढ़े और समझे। कोई अंतर नहीं है, संदर्भ अलग हो सकता है, अर्थ अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आप लोगों के पास। अवनीश त्यागी जी, अगर अखिलेश यादव और मायावती के बीच घमासान छिड़ा रहता है तो बीजेपी के लिए तो अच्छी बात है ना, कि ठीक है कि अगर राम मंदिर नहीं होती। देखिए 2019 में दोनों लोग एक साथ आए थे तो आपको सीटों का नुकसान हुआ था। 15 सीट पर पहुंच गई थी समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलाकर। तो ये तो आपको सूट कर रहा है कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। हम मेरी बात सुन, 2019 में ये दोनों साथ हुआ भी साथ, 2017 में दो लड़के साथ, 2022 में टूट कर तोड़ और छोटे छोटे दलों का गठबंधन तमाम प्रयोग कर चुके। तमाम प्रयोग करने के बाद ये इस तरह की जो तुच्छ मानसिकता, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग, उनको जनता स्वीकार नहीं रही है। 2014 के बाद से देश का और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य बदल चुका। लोगों की सोच बदल रही है, विकास की बातें हो रही हैं, जातियों के बैरियर टूट रहे हैं, और जो डराकर और खौफ बनाकर राजनीति करने वाले परिवारवादी दल थे वो अब हाथे पर हो गए। उनके तमाम हथकंडे फेल हो गए हैं। जब हथकंडे फेल हो गए हैं तो अपनी मूल विचारधारा से भटक गए हैं।
वो उन लोगों के पीछे खड़े हो गए हैं जिनकी कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनकी कोई आस्था नहीं है, जिनकी कोई जनाधार नहीं है। आप देखिए, जिस समाजवादी पार्टी का नाम मनीष जी मेरे साथी कर रहे हैं, जिस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की महिमा का गान कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि क्या उनकी पार्टी के लोहिया जी ने क्या कहा था राम के लिए, कितना सम्मान करते थे। आप अपने राजनीतिक समाजवादी पार्टी के मंच से श्री राम का अपमान हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये जनता देख रही है और ये देखना चाहिए समाजवादी के उस कार्यकर्ता को जो लोहिया पे विश्वास रखते होंगे, जो लोहिया के नाम से समाजवादी पार्टी के राम को बनाए होंगे। उनको देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी किस गर्त में जा रही है, केवल सत्ता हथियाने की कर में या कुंठा से पीड़ित होकर। ठीक है विजय जी, लगातार कर रहे हैं उसको न जनता। अखिलेश यादव की तरफ से तो सिग्नल मिल गया। देखिए वो कह रहे हैं कि हमने कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण भी कर दिया और कांशीराम के वोटर हमारे साथ आ गए, तो क्या एक संकेत है क्या कि मायावती जी भी हमारे साथ आ जाएं और एक बार फिर से 1993 की तरह हम लोग साथ साथ चल पड़े? नारा तो दे दिया है साथ वाला, ये संभव है क्या 2024 में? अमित जी देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि जो समाजवादी पार्टी सामंतवादी पार्टी का काम करती थी, आज उन्हें कांशीराम जी के विचार समझ में आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में कांशीराम जी, ज्योतिबा फूले जी, अंबेडकर जी की मूर्तियां लगें, ठीक है, लेकिन ये कोई कह दे कि बहुजन समाज पार्टी दलित समाज का, कमजोर समाज का, पिछड़ी समाज का अगर उत्थान कोई कर सकता है तो बहुजन समाज ही कर सकते, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले, मैंने कहा ना, सबसे पहले सरकार बनी, पहले कैबिनेट में उन्होंने प्रमोशन का आरक्षण खत्म किया अनुसूचित जाति का। उसके 2 महीने बाद भीमराव अंबेडकर साहब की जगह जगह पूरे प्रदेश में मूर्तियां तोड़ी गई। ये भी जनता जानती है और बहुजन समाज। हाँ, लेकिन वो जनता ये भी नहीं बोली ना विजय जी, ये सब हो गया था, उसके बाद 2019 में आपने गठबंधन किया था उनके साथ, तो जनता आपसे ये भी सवाल करेगी कि आप सब भूल गए थे क्या? आप गेस्ट हाउस कांड भूल गए थे, आप प्रमोशन में आरक्षण भूल गए थे, आप मूर्तियों का टूटना भूल गए थे, सब भूल के आपने 2019 में फिर से हाथ मिला लिया था। मैं राजू दास जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं राजेश जी। क्या वोटर ये बात भूल जाता है क्या कि राजनीतिक दल जब अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे पर कैसे निशाना साधते हैं, एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनकी विचारधारा होती है और बाद में चुनावी फायदे के लिए वो साथ आ जाते हैं? तो क्या वोटर भी ये बात भूल जाता है क्या? क्या यह संभव है क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आज समाजवादी पार्टी में हैं तो बीजेपी में रहते हुए उन्होंने जो कुछ कहा था वो दलित वोटर भूल जाएगा? या फिर क्या यह संभव है क्या कि दलित वोटर यह भूल जाएगा, बीएसपी का वोटर यह भूल जाएगा कि 1995 में गेस्ट हाउस कांड के दौरान क्या क्या हुआ था? ये राजनीति का जो खेल है वो नेता क्या बोलते हैं, वोटर क्या बोलते हैं, सब समझ जाते हैं। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज बीजेपी ज्वाइन कर लें तो उनके सारे अपराध माफ हो जाएंगे और सारी बातें सही हो जाएगी, उनके भी समर्थक हो जाएंगे। लेकिन एक और मैं कहना चाहूंगा कि राजनेता भी जनता का मिजाज समझते हैं और जनता के मिजाज को बदलने का, उनको एक तरह से दिशा निर्देशित करने का काम राजनेता भी करते हैं। तो जनता जो सोचती है वो नेता भी बोलते हैं और कई बार नेता अपने अनुकूल जनता से बोलवा भी लेता है। राजनीतिक गठबंधन में नेता ब्लैकमेल करते हैं जनता के इमोशंस को। वो देखते हैं कि उनके वोटर्स जो हैं किन चीजों को पसंद करते हैं। तो कुछ लोग धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करते हैं अपने वोटर के बीच में, कुछ लोग जाति के नाम पे उन्माद पैदा करते हैं और कुछ लोग क्षेत्रीयता के नाम पे करते हैं। राजनीति के बहुत सैकड़ों हथकंडे हैं। आखिरी तो 1 मिनट हमारे पास है राजू दास जी। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने तो सिग्नल दे दिया है कि अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार इस तरीके के बयान देते रहेंगे, समाजवादी पार्टी उनको बैकअप देती रहेगी। अब आप लोगों का आगे क्या स्टैंड है? मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं तो अपील करूंगा, हिंदू जनमानस से निवेदन करूंगा कि ऐसे कालेनेमियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। जो लोग राजनीति के नाम पर समाज को एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाकर अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने परमात्मा को, अपने पूर्वज को, अपने पूर्वाचार को इस प्रकार से गाली दे, समाज को बांटने का, राजनीति नहीं, राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब करिए। हम आपको और आशीर्वाद देते हैं कि मौर्य जी को आप अखिलेश यादव को हटाकर सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दीजिए, ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। लेकिन यह मानसिकता आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप ये मानसिकता नहीं बदलेंगे तो पूर्व में भी मैंने किसी भाषा का प्रयोग किया था, वो भाषा का मैं प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन आम जनमानस से मैं अपील करता हूं ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और सियासत करिए लेकिन सनातन पर नहीं, सियासत करिए लेकिन सनातन पर नहीं, क्योंकि सनातन पर तो बोलकर आप बच गए, किसी और धर्म के ईश पर बोलेंगे, किसी और धर्म के ईश को हवा में उड़ाएंगे, पानी में डुबाएंगे,
तो शायद अंजाम कुछ और होगा। उदयपुर में कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ था, लोगों ने अच्छी तरीके से उसको देखा था। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले तोलिए कि आप राम के बारे में क्या बोल रहे हैं, कृष्ण के बारे में क्या बोल रहे हैं, शिव के बारे में क्या बोल रहे हैं। अपनी सियासत को चमकाने के लिए सनातन का अपमान कहां तक ठीक है, कहां तक जायज है, ये जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें। आप देख रहे हैं